हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 मेजरमेंट एंड यूनिट के पार्ट को आज हम कवर करने वाले हैं। और बच्चों, आज हम बहुत ही दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं और ये आज का हमारा एक पार्ट चालू होने जा रहा है क्लास 11 का, जो पार्ट दूसरा है मेजरमेंट एंड यूनिट। तो आज इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि भौतिक राशि क्या होता है, यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसको जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि हमारा मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मात्रक के प्रकार क्या होते हैं। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो भौतिक राशि है वो क्या होता है। भौतिक राशि क्या होता है, ध्यान से देखो। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या होता है कि वह राशि जिसे किसी उपकरण से मापा जा सके, यानी कोई भी ऐसा राशि हो जिसे किसी उपकरण यानी किसी यंत्र से मापा जा सके। बोला वह राशि जिसे किसी उपकरण, क्या उपकरण से मापा जा सके, क्या किया जाए, उपकरण से मापा जा सके, और वह भौतिक परिघटना से क्या करे, संबंध रखे, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। इसे समझते हैं आसानी से। भौतिक राशि मतलब क्या, जिसमें संख्या हो और मात्रक हो, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे देखो, जैसे भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि बराबर क्या बच्चों, संख्या गुणे क्या हो, मात्रक। जिसमें संख्या और मात्रक हो वो क्या है बच्चों, भौतिक राशि है। जिस भी चीज में क्या हो, संख्या हो और मात्रक हो, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ये जो संख्या है इसे हम यन से बोलते हैं, यन से दर्शाते हैं। और इनटू में ये क्या है, मात्रक है, यूनिट बोलते हैं, NIT यूनिट। और भौतिक राशि को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी बराबर यन इंटू यूनिट। अब देखो क्या होता है, संख्या यानी क्या, जैसे कोई भी चीज हो वो क्या हो, मान लो एक हमने क्या लिया, कोई एक स्टिक है, कोई एक स्टिक है, एक स्टिक है, और ये कितने का है, ये मान लो हमारा 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। अब देखो ये जो 10 है वो क्या है, संख्या है, और सेंटीमीटर जो है वो एक मात्रक है, क्या है, मात्रक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा संख्या है, क्या है, संख्या इसमें क्या है, 10 है, संख्या क्या है, 10 है, और सेंटीमीटर क्या है, मात्रक है। ये संख्या क्या है, 10 है, संख्या 10, और ये सेंटीमीटर क्या है, मात्रक है। यानी जिस चीज में हमारा क्या हो, संख्या और मात्रक हो, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशि क्या होता है, वह राशि जिसे किसी उपकरण से मापा जा सके, यानी कोई भी एक राशि हो जिसे उपकरण से मापा जा सके, यंत्र से मापा जा सके, नापा जा सके, और वह किससे संबंध रखता हो, भौतिकीय परिघटना से संबंध रखता हो, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, या भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये क्या है हमारा उदाहरण में, जैसे लंबाई, लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, हम लोग जैसे मान लो लंबाई हमने बोल दिया कि क्या बोला, मान लो हमने बोला 50 मीटर, क्या 50 मीटर। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये जो 50 है वो क्या है, संख्या है, क्या है, संख्या है, और यम जो है वो क्या है, मात्रक है, क्या है, मात्रक है। तो ये क्या है, ये भौतिक राशि है, जिसमें मात्रक हो, संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि है कहते हैं। और भौतिक राशि क्या करते हैं, जिसे किसी उपकरण से मापते हैं। अब क्या करेंगे, इसे उपकरण से मापते हैं, इंची टेप से मापते हैं लंबाई, तभी ना पता चलता है इतना लंबाई है। तो जिससे हम नापते हैं वो क्या है, उपकरण है, हमने इस राशि को मापा है। अब जैसे द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान है यानी वजन, भार। तो मान लो द्रव्यमान, आपने बोला कि सर 20 केजी है आटा, क्या है, 20 केजी आटा है। तो ये जो 20 है बच्चों, ये 20 क्या है, ये 20 क्या है, 20 हमारा संख्या है, 20 क्या है, संख्या है। और ये जो केजी होता है ये क्या होता है,
मात्रक होता है, ये केजी क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक उसी प्रकार बल, ठीक उसी प्रकार बल, और फिर उसके बाद चाल, समय, समय जैसे आपने बोला कि मान लो सर क्या कितना समय, मान लो आप बोले कि 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, ठीक, मान लो आपने बोला 15 सेकेंड, ठीक, 15 सेकेंड। अब देखो ये जो इसमें 15 है वो क्या है, संख्या है, दिख रहा है साफ साफ कि ये संख्या है, और ये यस क्या है, सेकेंड है, क्या है, सेकेंड है, मात्रक, मात्रक, सेकेंड क्या होता है, मात्रक होता है। अभी जैसे बल है, क्या है, बल है, आपने बोला कि 5 जूल बल, 5 जूल फोर्स, ठीक, तो जो 5 है वो क्या है, 5 क्या है, 5 संख्या है, और जूल क्या है, जूल हमारा क्या है, मात्रक है, ठीक, इत्यादि भौतिक राशि है। मतलब क्या है, भौतिक राशि क्या होता है बच्चों, जिसमें संख्या हो और क्या हो, मात्रक हो, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, बल, द्रव्यमान, चाल, समय, ये सब क्या है, भौतिक राशि है। अब चाल, अभी आप सोचेंगे कि चाल नहीं बताए, तो चाल क्या होता है कि कोई भी वस्तु हो उसके द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई जो दूरी होता है उस वस्तु का क्या होता है, चाल होता है। आपने मान लो बोला कि 20 मीटर और 1 सेकेंड, 20 मीटर 1 सेकेंड, मतलब 20 मीटर चल रहा है 1 सेकेंड में, 20 मीटर क्या चल रहा है 1 सेकेंड में, तो 20 क्या है, संख्या है, और ये जो सेकेंड है वो क्या है, ये सेकेंड क्या है, मात्रक है। तो इतना समझ में आया, ये हमारा था भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारा टॉपिक था। अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि जो मापन होता है वो क्या होता है बच्चों, मापन क्या होता है, मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। मापन वह प्रक्रिया है, क्या है, मापन एक प्रक्रिया है, क्या है बच्चों, मापन एक प्रक्रिया है, क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें क्या पता करते हैं हम, जिससे हम पता करते हैं या जिसमें यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि से कितना कितना है, यहाँ पर क्या है, कितना गुना है। यानी बच्चों तुलना करना, मापन क्या होता है, तुलना करना, यानी कोई भी राशि दी हुई है और उस राशि से हम कोई एक मानक राशि, यानी मान लिए कोई राशि है, उससे तुलना करते हैं दोनों में कि कौन राशि कितना ज्यादा है, वही वो होता है हमारा मापन। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें यह पता करते हैं कि दी हुई राशि, जो दी हुई राशि है, उस राशि, दी हुई राशि, दी हुई राशि किसी मानक राशि से कितना गुना है। बोल रहा है कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें यह पता करते हैं, मापन एक प्रक्रिया है जिसमें हम यह पता करते हैं कि दी हुई राशि है, दी हुई राशि किसी मानक राशि से कितना गुना है। यानी कोई राशि दिया गया है और उस राशि से हम किससे तुलना करते हैं, कोई माना गया राशि से तुलना करते हैं कि वह किससे कितना ज्यादा है। यानी तुलना करना ही मापन कहलाता है, दो राशियों में तुलना करना मापन कहलाता है। एक क्या होता है, जो राशि पहले से ही दिया जाता है और एक राशि हम मान लेते हैं, यानी एक ये राशि है जो पहले से ही दिया है और एक ये राशि है जिसे हम माने हैं। अब इन दोनों में क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि कौन किससे कितना गुना ज्यादा है। इसे क्या कहते हैं, मापन, यानी मेजरमेंट कहते हैं। ठीक, ये मापन था, मापन समझ में आया। अगला हमारा हेडिंग है मात्रक। क्या है बच्चों, मात्रक। मात्रक जानते हैं आप सब, इसे अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए, नोट्स बनाइए। और अगर इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उस पर जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और उसके बाद वहां पर आपको ये सब नोट उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छे से पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मात्रक, मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है।
यूनिट क्या होता है? वह मानक राशि। मानक राशि क्या होता है? सबसे पहले यही जानते हैं कि मानक राशि क्या होता है। जब तक जानेंगे नहीं कि मानक राशि क्या होता है तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। मानक राशि क्या होता है कि कोई माना गया राशि, मानक यानी मानने वाला राशि, ठीक। वह मानक राशि जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि, क्या? वह मानक राशि जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना मापन में किया जाता है, मात्रक कहलाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब क्या क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा। क्या मोटिवेशन चाहिए? मोटिवेशन दे क्या आपको कि कहते हैं कि हजारों के भीड़ में उभर कर आऊंगा, हजारों की भीड़ में उभर कर आऊंगा, तुम भरोसा तो रखो मेरे भाई, मुझ में काबिलियत है, मैं करके दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि वह मानक राशि जिसका उपयोग, यानी कोई राशि है उसे मानते हैं, लेकिन मानते हैं तो उसका उपयोग क्या है उसको जानते हैं। देखो ध्यान से, वह मानक राशि जिसका उपयोग, यानी कोई राशि है उस राशि को मानते हैं, उसका उपयोग क्या करते हैं? उसका उपयोग कहाँ करते हैं? किसी भौतिक राशि, यानी कोई दी हुई राशि है, भौतिक राशि यानी केजी, ग्राम और सेकेंड, ये सब, ठीक। वह मानक राशि जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना में, तुलना किसी भौतिक राशि की तुलना में, तुलना यानी क्या? मापन, मापने वाली चीजें, मापन में किया जाता है, मात्रक कहलाता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या करते हैं, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है बच्चों? हमने मान लिया कि द्रव्यमान, द्रव्यमान मान लिया, तो द्रव्यमान क्या है? एक मानक राशि है। क्या है? मानक राशि है जो किससे जिसका मात्रक क्या होता है? जिसका मात्रक क्या होता है? केजी होता है। क्या होता है बच्चों? केजी होता है। जिसका मात्रक केजी होता है। किसका मात्रक केजी होता है? द्रव्यमान का होता है। किसका? द्रव्यमान का। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है। देखो ध्यान से कि वह मानक राशि, एक मान लिए कि राशि है द्रव्यमान, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना में, किसी भौतिक राशि की तुलना में किया जाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे क्या? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है। अब एक द्रव्यमान हम मान लिए कि राशि है, क्या है? एक मानक राशि है, उससे हम किससे तुलना करते हैं? केजी से करते हैं। भाई केजी से तुलना करेंगे तभी ना पता चलेगा कि ये द्रव्यमान, ये पेन, ये मान लो क्या है, मान लो हमारे पास ये एक मार्कर है, मार्कर है, इस मार्कर का कुछ द्रव्यमान है। हम मान लिए ये क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है बच्चों, क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या होता है? केजी होता है। अब क्या है? ये द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, और इसका क्या करेंगे हम? केजी में तुलना करेंगे कि ये द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका वजन कितना है, तभी ना द्रव्यमान में क्या होगा? तुलना होगा। भौतिक राशि क्या है? यहाँ पर केजी है। भौतिक राशि क्या है? केजी है। और मानक राशि क्या है? द्रव्यमान है, कि ये माना हुआ राशि द्रव्यमान है, जिसका वजन हम मान लिए कि 5 केजी है। और यही केजी क्या करता है? यही दर्शाता है। केजी क्या करता है? द्रव्यमान को दर्शाता है, जो कि द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। ठीक उसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है बच्चों? सेकेंड होता है। जैसे समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, आदि। अब क्या करते हैं बच्चों? अब हम जानेंगे कि मात्रक के प्रकार कितने होते हैं। मात्रक के प्रकार कितने होते हैं, ठीक। अब समझ में आया? अगर समय वाला नहीं समझ में आया तो देखो, समय क्या, मान लो 10 सेकेंड, क्या 10 सेकेंड। अब 10 क्या है? समय क्या है? एक मानक राशि है। समय क्या है? एक मानक राशि, हमने मान लिया 10। समय क्या है? मानक राशि है, हमने मान लिया 10। और सेकेंड क्या है? सेकेंड हमारा मात्रक है। किसका मात्रक है? समय का मात्रक है, तो यानी 10 सेकेंड।
हम तुलना कर दिए कि समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अब हम जानेंगे बच्चों कि मात्रक के प्रकार कितने होते हैं। मात्रक के प्रकार कितने होते हैं? सबसे पहले हमारा होता है मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक, ये सब जानते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, फिर उसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, फिर उसके बाद मात्रक के प्रकार पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है मात्रक के प्रकार। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक हमारा 3 प्रकार का होता है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। ये तीनों मात्रक क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा है मात्रक के प्रकार, मूल मात्रक और इसे इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा क्या है व्युत्पन्न मात्रक जिसे बोलते हैं डिवाइड यूनिट, और तीसरा हमारा है पूरक मात्रक सप्लीमेंट यूनिट। ये हमारा है मात्रक के प्रकार। 3 प्रकार के मात्रक होते हैं, कौन से? फंडामेंटल यूनिट, डिवाइड यूनिट और सप्लीमेंट यूनिट। ये हमारा है 3 यूनिट। अब तीनों को बारी बारी में जानते हैं कि क्या होता है। पहला मूल मात्रक है। क्या है? पहला हमारा मूल मात्रक है। मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक यानी नाम से ही पता चल रहा है, जो चीजें फिक्स हों, जो चीजें नहीं बदलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। तो क्या होता है, ध्यान से देखो, ये हमारा मूल मात्रक है। मूल मात्रक वे राशियां जिन्हें किसी राशि में व्यक्त न किया जा सके, यानी कोई एक राशि है, उस राशि को किसी अन्य राशि में न व्यक्त किया जा सके, मूल राशियां कहलाती हैं। जबकि इन राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखो एक बार, क्या बोल रहा है कि वे राशियां जिन्हें और किसी राशि में व्यक्त न किया जा सके, मतलब वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशियों में व्यक्त न किया जा सके, मूल राशियां कहलाती हैं। जबकि इन राशियों के मात्रक को, ये जो राशि है, इन राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो ध्यान से देखो, उदाहरण से समझो। जैसे क्या? द्रव्यमान जो है बेटा, वो हमेशा क्या होता है? केजी में मापा जाता है। किसमें? केजी में। किसमें बच्चों? केजी में। ये जो द्रव्यमान है, ये हमेशा मास, ये किसमें मापा जाता है? हमेशा केजी में मापा जाता है। इसका मात्रक नहीं बदलता है। क्या ऐसा होता है कि हम द्रव्यमान को केजी में, ग्राम में मापे? नहीं मापते हैं। ये हमारा जो मूल हमारा मात्रक होता है वो 7 प्रकार का होता है, आगे हम जानेंगे। ठीक, ये जो हमारा द्रव्यमान होता है, हम हमेशा इसे केजी में मापते हैं, इसका मात्रक नहीं बदलता है। और जो हमारा दूसरा है समय, जो समय है, समय को हम हमेशा सेकंड में मापते हैं। किसमें? सेकंड में मापते हैं। सेकंड में मापते हैं। समय को हम हमेशा किसमें मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। समय की जो मात्रक होता है वो नहीं बदलता है। और लंबाई को हम हमेशा मीटर में मापते हैं। हमेशा मीटर में मापते हैं। लंबाई को हमेशा मीटर में मापते हैं। क्या करते हैं? लंबाई को हमेशा मीटर में मापते हैं। तो वही बोल रहा है कि वे राशियां जिन्हें किसी राशि में व्यक्त न किया जा सके, यानी ये क्या है? ये केजी क्या है? एक राशि है। क्या है? एक राशि है। और बोल रहा है इस राशि को किसी अन्य राशि में व्यक्त न किया जा सके, यानी फिक्स है। अगर केजी है तो केजी ही रहेगा। द्रव्यमान हमेशा केजी में मापा जाता है तो केजी में ही मापा जाएगा। इसका मात्रक, इसका राशि नहीं बदलेगा। ये जो द्रव्यमान होता है केजी में मापा जाता है। केजी क्या है? केजी क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक है। और बोल रहा है कि वे राशियां जिन्हें क्या करें? जिनका मात्रक नहीं बदलते हैं। बोल रहा है कि वे राशियां जिन्हें किसी और राशि में व्यक्त न किया जा सके। ये केजी क्या है? एक राशि है। इस राशि को किसी और राशि में व्यक्त न किया जा सके
क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती है। जबकि इन राशियों के मात्रक को, ये जो राशि है इस राशि का मात्रक क्या है, केजी है, मात्रक को ही क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। यानी जो केजी है इसे ही हम क्या कहते हैं, केजी को ही क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। आप सब इसे लिखिएगा, 100% बता रहे हैं, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा है मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि में व्यक्त न किया जा सके। जैसे केजी है, केजी को हम किसी और राशि में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। द्रव्यमान को हम हमेशा केजी में मापते हैं, तो उसका मात्रक क्या है, केजी है। उस केजी का मात्रक नहीं बदलता है। ठीक, वही क्या है, हमारा मूल राशि है। मूल राशि कहो या मूल मात्रक कहो। अब क्या है, दूसरा हमारा है व्युत्पन्न मात्रक। क्या है बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, इसको जानते हैं। व्युत्पन्न मात्रक होता है कि यानी कोई भी राशि दी गई हो, उस राशि को हम क्या करें, किसी और राशि में व्यक्त कर सके, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ध्यान से देखो, वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशियों के रूप में व्यक्त किया जा सके, व्यक्त यहां पर ना आ गया बच्चों, सॉरी, क्या बोलते हैं, वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशियों के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे, जैसे क्या बोला है कि कोई भी राशि दिया हो, उस राशि को हम क्या करेंगे, किसी अन्य राशि में व्यक्त कर दें, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे जैसे हमने लिया उदाहरण में वेग लिया, क्या वेग लिया। अब वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा दूरी अपान समय, दूरी बटा समय होता है। और बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या है, ये एक मान लो क्या है, राशि है। क्या है, राशि है। अब ध्यान से देखो, यहां पर बातें चेंज हो रही हैं। मूल राशि में क्या होता है, राशि नहीं बदलता था, लेकिन व्युत्पन्न में राशि बदलती है। तो ध्यान से देखो, हमने क्या कहा कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि में व्यक्त किया जा सके, वे राशि जिन्हें किसी अन्य राशि में व्यक्त किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। हमने उदाहरण में एक लिया वेग, वेग बराबर क्या होता है, दूरी अपान समय, दूरी बटा समय। ये जो दूरी बटा समय है क्या है, एक राशि है। अब क्या करेंगे, इस दूरी को ध्यान से देखो, तो इस दूरी को हम किस में मापते हैं, हमेशा मीटर में मापते हैं। देखो मीटर में, और समय को क्या करते हैं, सेकंड में, समय को सेकंड में। राशि बदली कि नहीं बदली, बच्चों राशि बदली कि नहीं बदली, बदल गई भाई। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि में व्यक्त कर दे उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वही हमने उदाहरण में एक लिया वेग, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब वेग का जो मात्रक है दूरी अपान क्या है, समय है। वेग का मात्रक क्या है, दूरी अपान समय है। और ये जो दूरी है, इस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, मीटर से, और समय को सेकंड में। तो क्या हुआ, ये देखो ध्यान से, तो ये राशि बदल गई। क्या हुआ, राशि बदल गई बाबू। क्या हुआ, राशि बदल गई। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप यहां से वेग लिखना, वेग बराबर क्या लिखना, दूरी अपान समय, और दूरी को मीटर से और समय को सेकंड से। ये राशि बदल गई है। ध्यान से देखो, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, एक बार और सुनिए, समझ में आना चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार बताएंगे लेकिन आना चाहिए। क्या होता है व्युत्पन्न मात्रक, वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि में व्यक्त कर दे। यानी कोई भी एक राशि देगा, उस राशि को हम किसी और राशि के रूप में लिख दें, उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो हमने उदाहरण में एक लिया वेग, वेग बराबर, वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी को हम किस में लिखते हैं, मीटर में, समय को हम सेकंड से लिखते हैं। तो देखो ये एक राशि था, वेग अपान समय, और हम क्या, अरे सॉरी, दूरी अपान समय। तो जो दूरी है, दूरी को मीटर से और समय को सेकंड से बदलते हैं। ठीक, इतना समझ में आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि हमारा पूरक मात्रक क्या होता है। पूरक मात्रक क्या होता है, वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु बीमाएं नहीं होती हैं।
बच्चों क्या होता है, अभी देखो ये जो है ये तो मात्रक है, इसका बीमा बनाना है तो कैसे बनेगा, बीमा कैसे बनेगा, ये मीटर है और ये सेकेंड है, सेकेंड को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा मीटर और क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक, ये हमारा हो जाएगा, ये बीमाएं हो जाएंगी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको हम बता रहे हैं, जैसे आगे आगे सब बताएंगे, आगे सब बताएंगे, सब आएगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और फिर आगे देखो बोल रहा है पूरक, पूरक मात्रक क्या होता है, वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु बीमाएं नहीं होती हैं। भाई मात्रक होते हैं बीमाएं नहीं होती हैं, तो ऐसी कौन से पूरक मात्रक हैं जिनकी मात्रक होते हैं लेकिन बीमाएं नहीं होती हैं। तो हमने यहाँ पर बताया है कि पूरक राशियां, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है पूरक राशियां, और यहाँ पर लिखा है पूरक मात्रक, ठीक। अब देखो पूरक राशियां क्या होती हैं, पहला है हमारा समतल कोण, क्या है बच्चों पूरक मात्रक है, समतल कोण क्या है पूरक मात्रक है। और जो हमारा इसका मात्रक क्या होता है, सॉरी समतल कोण क्या है एक पूरक राशि है, समतल कोण क्या है एक पूरक राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है बाबू रेडियन, क्या होता है रेडियन, रेडियन इसका मात्रक होता है, किसका होता है समतल कोण का होता है। समतल कोण क्या है एक पूरक राशि है जिसका मात्रक क्या होता है रेडियन होता है, और इस रेडियन का कोई बीमा नहीं होती है। अब दूसरा है हमारा घन कोण, घन कोण, घन कोण क्या है, घन कोण एक हमारा क्या है पूरक राशि है, क्या है घन कोण पूरक राशि है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा स्टेरेडियन हो जाएगा, स्टेरेडियन इंग्लिश में लिखना चाहिए तो लिख लेना स्टे और रेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ये जो घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, और बच्चों इसका कोई बीमा नहीं होती है, इसका कोई बीमा नहीं होती है। तो ये हमारा था मात्रक के प्रकार, हमने 3 मात्रक के प्रकार पढ़े हैं, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक डिवाइड यूनिट, और तीसरा है पूरक मात्रक सप्लीमेंट यूनिट। ये 3 हमारा टॉपिक था। और अब क्या करेंगे, जो आगे का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्या करेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, एसआई सिस्टम क्या होता है, एम के यस क्या होता है, एफ यस क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले एक बात हो जाए कि हजारों के भीड़ में उभर कर आऊंगा, हजारों के भीड़ में उभर कर आऊंगा, तुम भरोसा तो रखो मेरे भाई, मुझ में काबिलियत है, मैं करके दिखाऊंगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।